नमस्कार सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में जो क्लास 10th के OMR बेस्ड क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो आते हैं उसी का ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर जो है अपने कॉपी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखोगे। और यदि आप लोग इसकी उत्तर कुंजी चाहते हो तो आप लोग 5 रुपये का जो शुल्क पेटीएम के द्वारा मैं ले रहा हूँ, ये उन गरीब बच्चों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन जो है उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो आप लोग स्वेच्छा से अगर कोई दान देना चाहे तो मेरे खुद के नंबर पर 9120025555 पर दे के आप लोग उत्तर कुंजी प्राप्त कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से। तो चलिए क्वेश्चन मैं बताता चलो, आप लोग ध्यान से सुनते चलें। क्वेश्चन कह रहा है अनाब दास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की थी। ऑप्शन है प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 2, द्विवेदी युग के कहानीकार इनमें से कौन हैं जो कि द्विवेदी युग से संबंधित हैं। बाल मुकुंद गुप्ता, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद या सरदार पूर्ण सिंह। तीसरा प्रश्न, शुक्ल युग के गद्यकारों में कौन गद्यकार नहीं है। तो ये आपको उत्तर जो दिए गए हैं, प्रश्न के जो ऑप्शन दिए गए हैं इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और राय कृष्ण दास। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। इनमें से किसकी रचना, कौन सी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। ध्यान समझ लीजिए, जब भी क्वेश्चन नहीं का है तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, अपने दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट कर लीजिएगा, उल्टा कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं है कौन सी रचना ये पूछ रहा है। चिंतामणि, त्रिवेणी और लास्ट वाला रश्मिमांसा, ये तीनों रचनाएं तो शुक्ल जी की हैं, जबकि तितली जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अब गेहूँ और गुलाब, इनके जो लेखक हैं गेहूँ और गुलाब के रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। और 4 ऑप्शन आपको इस तरह से मिला हुआ है, आपको उत्तर सही देना है। छठा प्रश्न है रीतिकाल में वीर रस की रचना किसने लिखी। तो रीतिकाल में वीर रस की जो प्रधानता या फिर वीर रस की जो रचना लिखी थी वो किसने लिखी थी, ये भी प्रश्न हर साल पूछा जा रहा है, इसको भी आप लोग जरूर देख लीजिए। केशवदास, महाकवि भूषण, धनानंद और बिहारी लाल। और इसके बाद जो क्वेश्चन नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, कुकुरमुत्ता रचना किसकी है। रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिव मंगल सिंह सुमन या नागार्जुन की। 8वां प्रश्न, महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के किस काल की कवित्री हैं, तो ये आपको बताना है। और आप लोगों को पता होगा आधुनिक मीरा के नाम से भी ये परिचित हैं। तो छायावाद युग की हैं, प्रगतिवाद की हैं, प्रयोगवाद की हैं या भारतेंदु युग की हैं, ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त की अगर हम लोग बात करें, का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था, तो इसको भी आप लोग जरूर प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। जीवन परिचय संबंधित आप लोग सभी जो है लेखक या कवि दिए गए उनके जीवन परिचय जरूर देख लीजिएगा, दिमाग में होना चाहिए। इनकी पैदाइशी जरूर आपके दिमाग में हो, मथुरा है, झांसी है, चिरगांव, प्रयागराज है या फिर वाराणसी है। देखिए 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन बेस्ट है, आप लोग जरूर उत्तर दें। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है। महाकवि भूषण है, बिहारी लाल हैं, अज्ञेय हैं या सुमित्रा नंदन पंत हैं। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य विश्वनाथ, आचार्य भामर, आचार्य भरत मुनि या पिंगल मुनि। तो 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा, उत्तर सही आपको बताना है। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। गति कहते हैं, यति कहते हैं, तुक कहते हैं या गढ़ कहते हैं। इसको भी थोड़ा सा आप लोग डीपली समझ लीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर जो बोर्ड का है उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों के थोड़े से रिड्यूस सिलेबस से भी आ गए हैं, लेकिन ये वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, आप लोग उसको तैयार जरूर करके जाइएगा। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 4 प्रकार, 3 प्रकार, 2 प्रकार या 5 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग क्या होते हैं। शब्द होते हैं, धातु होते हैं, वर्ण होते हैं या शब्दांश होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं, शब्द के अंत में, शब्द के प्रारंभ में, शब्द के मध्य में या शब्द के ऊपर। अब समास के बारे में बात कर रहे थे, समास के कितने भेद हैं और अथवा समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 9th क्लास में, अव्ययीभाव समास पढ़ा होगा, तत्पुरुष समास पढ़ा होगा। 10th में आप लोगों के 4 समास थे, कौन कौन से थे, कर्मधारय था, बहुब्रीहि था, द्वंद्व समास और द्विगु समास था। तो इस प्रकार आप लोगों ने 6 समास पढ़े, तो आप लोग उत्तर समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है अंगीठी का तत्सम क्या हो सकता है। तो तत्सम और तद्भव से ऑप्शनल क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि आप लोगों के थ्योरी पार्ट से कई क्वेश्चन हटा के ऑप्शनल बेस कर दिए गए हैं। जैसे अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा, अग्निका होगा, अनिष्ठिका होगा और अग्निनिष्ठिका होगा या अग्निष्ठिका होगा। तो ये अंगीठी का तत्सम आपसे पूछा गया है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 2 प्रकार की या 5 प्रकार की। उत्तर आप लोग जरूर बताते चलें, कमेंट में भी आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी 5 रुपये शुल्क के साथ भी आप लोग मांग सकते हैं, क्योंकि कई गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। अगला जो है सवाल है, फलानाम शब्द फल की कौन सी विभक्ति एवं वचन का जो है रूप है। सप्तमी एक वचन है फलानाम, षष्ठी बहुवचन है, तृतीया बहुवचन है या चतुर्थी एक वचन है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं।
नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? तो नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन सबसे लास्ट में आता है और चतुर्थी चौथे नंबर का लास्ट वाला जो आपसे पूछ रहा है, नद्य होगा, नदीम होगा, नदीभ्या होगा या नद्या होगा, इसको आप लोगों को बताना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो अच्छे से समझ ली होगी, इनके उत्तर आप लोगों ने लिख लिए होंगे। अगर आप लोग अपने प्रश्न उत्तर को चेक भी कराना चाहते हैं तो मैं अवेलेबल हूँ आज के पूरे दिन। आप कल आपका जो पेपर होगा उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। शेयर जरूर करें जिसमें ये वीडियो अंत तक सभी के पास पहुँच सके। धन्यवाद।